हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अपकमिंग आईपीओ लिस्ट को। अपकमिंग आईपीओ लिस्ट जो कि अगस्त मंथ स्टार्ट हो चुकी, इस अगस्त मंथ में जो रेस्ट ऑफ डेट बची हुई उनमें आप लोगों को 7 मेन बोर्ड आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख रही है। इनमें से कौन सी आईपीओ किस तरीके की कैसी अपॉर्चुनिटी बनाकर दे रही है, किस आईपीओ के लिए आप लोगों की यहाँ पे तैयारी होनी चाहिए मैक्सिमम, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आईपीओ यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो हिंदुस्तान रोटरी आईपीओ है। इस आईपीओ की यहाँ पे आने की चांस आप लोग को अगस्त में ही बनते हुए दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज में जो फ्रेश शेयर रहने वाली, टोटल इशू साइज में जो शेयर रहने वाली है वो 1,41,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे इशू साइज में रहेगी, जिसमें से 50 लाख लगभग यहाँ पे फ्रेश शेयर रहने वाली जो कि कंपनी के द्वारा रेज करी जाएगी। उसमें आप लोगों को यहाँ पे पैसे कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। 50 लाख करोड़ की शेयर की जो भी वैल्यू होगी वो, और 91 लाख इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे प्रमोटर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करें, उनके पास पूरी तरीके से 91 लाख शेयर की रुपए यहाँ पे जाते हुए दिखेगी। कंपनी की टोटल इशू साइज में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर गिवाबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। इस आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी को 3 जनवरी की बात करते हैं तो इसी साल 3 जनवरी को इस कंपनी की डीआरसी फाइल किया गया था और इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पर 27 अप्रैल को मिल चुकी थी। इस अप्रूवल के बाद इस आईपीओ की यहाँ पे आपको बात करें तो अब इस कंपनी की आईपीओ मार्केट में आते हुए दिखेगी, मार्केट कंडीशन थोड़ी सी अच्छे होने के बाद। इस आईपीओ की जो चांस है वो आप लोग को इसी मंथ यहाँ पे आने की चांस मैक्सिमम बन रही है। तो इस आईपीओ के लिए आप लोग को स्टडी पहले से ही कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की पीयर कंपटीटर आप लोगों को पहले से ही बीएससी एनएससी दोनों जगह पर आईपीओ लाकर लिस्ट हुई, तो उनकी किस तरीके की कैसी आईपीओ के समय परफॉर्मेंस रही है और कौन सी कंपनी ने कैसी रिटर्न्स बना दी है, उनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में एनालिसिस करनी चाहिए। वैसे आप लोग को आने वाले समय में ज्वाइंट मेंबर्स में आप लोग जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में कौन सी कंपनी की आईपीओ आने वाली, किस तरीके की कैसी उस तरीके की जो पेयर कंपटीटर है वो लिस्ट हुई है, उनकी यहाँ पे आपको क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से यहाँ पे ज्वाइंट मेंबर्स के लिए आप लोगों को अपडेट वीकली या आप लोगों को 2 से 3 दिन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सिप रॉकेट आईपीओ, एक आपको स्टार्टअप जो कि अब कंपनी अपनी आईपीओ लाने जा रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज 2,350 करोड़ की रहने वाली है। इस 2,300 करोड़ की इशू साइज में आपको लगभग 1,100 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू रहेगी, डायरेक्ट कंपनी के पास पैसे जाने वाली है। 1,242 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहने वाली है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास पैसे जाने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 50% शेयर है नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 15% शेयर आपको एनआई के पास, 10% शेयर ही रिटेलर्स के पास इस आईपीओ में जाने वाली है। यानी कि लगभग आपको यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 2024 में इस कंपनी के द्वारा जो फंड रेज किया गया था वो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर इस कंपनी की मार्केट कैप वैल्यूएशन पर फंड्स रेज करी गई थी। लेकिन अभी आप कंपनी के द्वारा 2026 में आईपीओ लाई जा रही है, उसमें आप लोग 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर इस कंपनी के द्वारा आईपीओ लाया जा रहा है। तो यहाँ पे अब आने वाले समय में जो आईपीओ की आरएचए फाइल होगी उसमें आप लोगों को किस तरीके की कैसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, क्या कुछ कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन रखा जाता है, इसके पीयर कंपटीटर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है, उन सभी को देखकर ही इस आईपीओ में अप्लाई करने की आपको प्लानिंग आने वाले समय में करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मोल्बियो डायग्नोस्टिक आईपीओ, इस आईपीओ की यहाँ पे ऑफिशियल डेट आ चुकी है, कब से आईपीओ ओपन होने वाली है तो 10 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी। यानी कि आपको इसी मंथ मिड में इस कंपनी की आईपीओ ओपन होने वाली है। 12 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी की जो इशू साइज रहेगी उसमें से आप लोगों को यहाँ पे 200 करोड़ फ्रेश इशू रहने वाली है और ऑफर फॉर सेल में 91,66,000 इक्विटी शेयर पर मोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करते हुए देखेंगे। इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखा गया है, 15% शेयर आपको नई कैटेगरी के लिए और 10% शेयर आपको रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखी गई है। इस आईपीओ के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राइस बन के बाद आएगी, वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर कैसी कंपनी साउंड करेगी, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो आज के डेट में ही यह कंपनी की आईपीओ ओपन हो रही है। 7 अगस्त तक आपको आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वैसे आज के डेट में और कल के डेट में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है उसके अकॉर्डिंग 7 अगस्त को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 500 यहाँ पे 53 पे रखा गया, इसी 53 पे अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और 425 रुपये यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 425 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ है, इसमें से 320 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से रेस्ट ऑफ अमाउंट्स कंपनी के पास जाने वाली है। वैसे इस कंपनी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 281 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है और इस आईपीओ में यहाँ पे 1400
₹14,893 की यहाँ पे मिनिमम अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। 14,893 आपको होगी, तो जाकर इस IPO में एक लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट IPO के बारे में बात करें, जो कि यहाँ पे सेम डेट को 7 अगस्त को ये IPO ओपन होने जा रही है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स IPO। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स IPO यहाँ पे 7 अगस्त से ओपन होगी। 10 अगस्त दूसरा दिन, 11 अगस्त तीसरा दिन इस IPO में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे ₹10 है। आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स के स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹212 रखा गया। इसी ₹212 अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है। 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। इस IPO में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको इस कंपनी की 14,840 पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली। 70 इक्विटी शेयर आपको मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। इस IPO के बारे में भी आपको टाइम पे डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। लीप इंडिया IPO के बारे में बात करते हैं तो लीप इंडिया IPO में यहाँ पे 7 अगस्त के बारे में बात करें तो 7 अगस्त इस IPO की ओपनिंग डेट रखी गई थी। 11 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट। इस IPO के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ₹159 जो कंपनी का अपर प्राइस बैंड रखेगी, उसी अपर प्राइस बैंड में अप्लाई करते समय 94 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी होगी। कंपनी की इशू साइज यहाँ पे बड़ी रखी गई है। लगभग 2480 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें से यहाँ पे 480 करोड़ फ्रेश इशू है और 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और इस IPO को यदि हम डिस्कस करते हैं तो 50% शेयर QIB के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। इस IPO में यहाँ पे आप लोग को आने वाले समय में थोड़ी सी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी को देखनी चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इस IPO की जिस तरीके की जैसी डिमांड्स होनी चाहिए वैसी डिमांड्स अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम में कैसी डिमांड्स दिख रही है, उन सभी डिमांड्स को देखकर ही इस IPO में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। फर्दर इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट IPO जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पज बनी हुई है उनके बारे में बात करते हैं। तो इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पे धूर ट्रांसमिशन IPO के बारे में बात ट्रांसमिशन IPO, ये IPO 10 अगस्त से ओपन होने वाली है। इस IPO में काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। 12 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट है। ₹2 कंपनी के फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड ₹871 पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। इसी ₹871 अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय 17 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। लगभग 3100 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 1400 करोड़ फ्रेश इशू है और 1667 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। वैसे इस कंपनी की इशू साइज थोड़ी सी अच्छी रखी गई है। इसमें आप लोगों को गुड पॉइंट्स है कि रिटेलर्स के लिए कि 50% शेयर QIB को एलोकेट करने के लिए रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, यानी कि इस IPO में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस मैक्सिमम रहने वाली है। 15% शेयर आपको NI कैटेगरी के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया। और वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस IPO में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए ₹14,807 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेगी, इससे जुड़ेगा रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है कि नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।